नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। अंबाला छावनी में बन रहा आजादी की पहली लड़ाई का शहीद स्मारक। लगभग 540 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही शहीद स्मारक। हरियाणा के लोकायुक्त ने उठाए सवाल। जस्टिस वर्मा बोले, सिर्फ नाम का दूसरे राज्यों से शक्तियां कम, विभाग के पास अपनी बिल्डिंग तक नहीं। परिवार ने नहीं दी फिरौती तो कर दी 9 साल के मासूम की हत्या। बच्चे के सिर में चोट के मिले 12 से अधिक निशान। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के गृह, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने कहा कि भारत को आजाद कराने की पहली ज्वाला अंबाला की पवित्र भूमि में ही भभकी थी और इसके बाद ही देश को आजादी मिली तथा आज हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को आजादी का इतिहास बताने के लिए अंबाला छावनी में लगभग 540 करोड़ रुपए की लागत से आजादी की पहली लड़ाई का शहीद स्मारक बनाया जा रहा है और इस स्मारक के कला और प्रदर्शन कार्य की लगभग 149 करोड़ रुपए की ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की गई है, जिसकी अंतिम तिथि 5 जून 2023 है। इस संबंध में जानकारी देते हुए विज ने बताया कि कला और प्रदर्शन कार्य में विकास, आपूर्ति, खरीद, एकीकरण, निष्पादन, सॉफ्ट सामग्री, संचालन और रखरखाव सहित 3 वर्षों के लिए प्रदर्शन, स्थापना, लाइटिंग व्यवस्था और डिजिटल उपकरण सहित अंदरूनी कार्य शामिल हैं। उन्होंने बताया कि कला और प्रदर्शनी कार्य का काम जुलाई के महीने में शुरू होने की संभावना और फरवरी 2024 में पूरा होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि 252 करोड़ रुपए के खर्च कर लगभग 86% कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है और शेष कार्य प्रगति पर है। यह स्मारक उन पुरुषों और महिलाओं के बलिदान और उपलब्धि के लिए देश की श्रद्धांजलि का मूल रूप है, जो अपने देश की सेवा करते हुए शहीद हुए हैं। ये शहीदी स्मारक बन रहा है। आज़ादी की पहली लड़ाई जो 1857 में लड़ी गई, उसमें जो लोग शहीद हुए उन अनसंग हीरोज़ की याद में ये हम इतना भव्य यहाँ पर स्मारक बना रहे हैं। आज मैं देखने आया था कि कितना काम बकाया रह गया, तो वो है सिविल वर्क, तो उम्मीद है कि बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। इसमें इतिहास के पन्नों में कुछ चीज़ें छूट गई थी, उसको भी एड ऑन करवाया गया है इसमें, वो भी जिनके यहाँ दिखाई देंगी। देखिए, ये तो हमेशा दबाया ही गया, क्योंकि हम आज़ादी की पहली लड़ाई कहते हैं, अंग्रेज इसको विद्रोह कहते थे और उन्होंने जो चीज़ें थी, जो इतिहास था उस वक्त का, सब उन्होंने दबा दिया। लेकिन हमारे इतिहासकारों ने खोज के बहुत तथ्य निकाले हैं जो बताते हैं कि उनकी कोरियलिटी को बताते हैं कि उन्होंने क्या किया, कैसे उन्होंने गोलियां मारी, सारा वो बताते हैं। तो ये वो सब कुछ यहाँ पे लाइव दिखाया जाएगा। हरियाणा में नाम का लोकायुक्त है। राज्य के लोकायुक्त जस्टिस हरिपाल वर्मा ने इसको लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि राज्य के लोकायुक्त के पास दूसरे राज्यों के मुकाबले काफी कम शक्तियां हैं। हाल इतना खराब है कि लोकायुक्त विभाग के पास अपनी कोई बिल्डिंग तक नहीं है। विभाग का इंफ्रास्ट्रक्चर का स्तर भी काफी कम है और कर्मचारियों की कमी है। जो कर्मचारी हैं वे भी डेपुटेशन पर रहते हैं। चंडीगढ़ में हरियाणा के लोकायुक्त जस्टिस हरिपाल वर्मा ने बताया कि हमारे पास पिछले 1 साल में 1640 शिकायतें हैं, जिनमें से 570 शिकायतों को दूर किया गया और हालांकि 1063 शिकायतें अभी भी बची हुई हैं, जिनका जल्द से जल्द निपटारा करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। वर्मा ने बताया कि अब सरकार ने लोकायुक्त विभाग को पंचकुला में 1 एकड़ का प्लाट दिया है, जिसके बाद विभाग को अपने भवन की उम्मीद जगी है। उन्होंने संभावना जताई कि अगले 2 से 3 साल में आवंटित जमीन पर इमारत बन जाएगी, जिससे विभाग के कार्य का स्तर में सुधार होगा। वहीं हरियाणा लोकायुक्त ने कहा कि उनके विभाग के पास कर्नाटक और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की तुलना में शक्तियां काफी कम हैं। वे सरकार से सिफारिश करेंगे कि लोकायुक्त विभाग की शक्तियां बढ़ाई जाएं, ताकि लोगों की ज्यादा से ज्यादा शिकायतों को समय रहते ही सुलझाया जा सके। जो एनुअल रिपोर्ट होती है लोकायुक्त एक्ट के तहत, लोकायुक्त 2002 के तहत एनुअल रिपोर्ट लोकायुक्त के ऑफिस को माननीय गवर्नर साहब के यहाँ सबमिट करनी है। तो उसमें हम 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023
वहाँ तक की रिपोर्ट आज हम सबमिट करने जा रहे हैं। इसमें पिछली बार जब हमने टेक ओवर किया तो 1264 कंप्लेंट थी, उसके बाद 356 नई कंप्लेंट आई, टोटल 1620 कंप्लेंट्स हो गई। उस दौरान हमने कोई सितंबर टू मार्च 322 कंप्लेंट हमने डिस्पोज ऑफ करी, डिसाइड कर दी। इस साल 1/4/22 से लेके 31/3/2023 तक, तो 1/4/2022 को हमारे पास 1298 कंप्लेंट्स थी, 342 कंप्लेंट्स नई आई, टोटल 1640 हो गई। हमने 577 कंप्लेंट्स हमने डिस्पोज ऑफ की, और इस तरह से आज हमारे पास 1063 कंप्लेंट्स पेंडिंग। कि जिस तरह का ऑफिस सेटअप किया गया तो उस तरह का हमारे पास थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। स्टाफ की हमारे लिए एक दिक्कत ये आती है कि आम तौर पे हमारा स्टाफ डेपुटेशन पे है, या फिर हमारा री एम्प्लॉयमेंट है, जो आफ्टर रिटायरमेंट जो कुछ एक एम्प्लॉयज़ को हम रख सकते हैं, वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सैलरी है, कुछ को माइनस पेंशन है। तो स्टाफ की हमें दिक्कत आ रही है, क्योंकि ऑफिस का स्ट्रक्चर बिल्डिंग ही नहीं है अभी। तो कुछ एक हमने जैसे जॉइंट रजिस्ट्रार की पोस्ट हमने निकाली, उसमें हमें बहुत कम कैंडिडेट आए, क्योंकि यहाँ वर्किंग कंडीशन थोड़ी सी स्पेस वगैरह की वजह से कम है। एंड याओ अभी हमारे प्रयत्न से, कुछ सरकार के प्रयत्न से, हमें एक पंचकुला में लोकायुक्त भवन के लिए 1 एकड़ के करीब का हमें प्लॉट अलॉट हुआ है। उसका अभी थोड़ा सा हमने कब्जा कार्रवाई की, कभी जो खुड्डा की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमें पोजीशन मिलने वाला है, उसके हिसाब से हम उस पर कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू करेंगे। तो उम्मीद है कि अगले 2 साल, 2 ढाई 3 साल में हम वो बिल्डिंग बना पाएंगे। उससे थोड़ा सा हमारा जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, वर्किंग कंडीशन है, वो हमारा कुछ सुधर पाएगा। सोनीपत से ऐसा मामला सामने आया कि किसी का भी दिल दहल उठे। सोनीपत के बहालगढ़ थाना के अंदर आते एरिया में गली में खेल रहे बच्चे का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई। बच्चे के फ्लैट के अंदर पत्र फेंककर 6 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी गई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। बच्चा देर शाम तक पड़ोस के किशोर के साथ खेल रहा था। वहीं गांव वीरपुर रतनपुर, जिला सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश निवासी अजीत त्रिपाठी ने बताया कि उनका 9 साल का बेटा अर्जित खेलने के लिए गया था और उसके बाद वह लापता हो गया। जब वह वापस नहीं आया तो उसकी तलाश करने लगे। पता लगा कि वह पड़ोस के ही किशोर के साथ देखा गया था। इस बीच परिवार को घर के अंदर बच्चे की फिरौती के लिए फेंका गया पत्र मिला, जिससे 6 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। पुलिस की जांच में सामने आया कि बच्चे के सिर में पाना से हमला कर उसकी हत्या की गई है। बच्चे के सिर में चोट के 12 से अधिक निशान मिले हैं। परिजनों ने बच्चा गुम जाने की सूचना पुलिस को दी थी और पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया तो सुबह बच्चे का शव बेसमेंट में पानी के ड्रम के अंदर मिला। पुलिस मामले में किशोर के बारे में जानकारी जुटाने में लगी हुई है। रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का प्रदर्शन कई दिनों से लगातार जारी है। इस बीच रेसलर्स ने कहा है कि जांच के लिए गठित पैनल ने उनसे ऑडियो और वीडियो सबूत मांगे हैं। इतना ही नहीं, पैनल के सदस्यों ने कहा कि ब्रजभूषण उनके लिए पिता के समान है। वहीं जांच कर रही समिति ने इन आरोपों से इनकार कर दिया है और कहा है कि सब कुछ लिखित में है। 3 रेसलर्स ने यौन उत्पीड़न की जांचकारी कमेटी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नाम नहीं बताने की शर्त पर खिलाड़ियों ने बताया कि उनसे उत्पीड़न मामले पर ऑडियो और वीडियो सबूत देने को कहे गए। इस दौरान बातचीत की रिकॉर्डिंग तक बंद कर दी गई थी। एक खिलाड़ी ने यह भी कहा कि 6 सदस्यों के पैनल में शामिल एक सदस्य ने उनसे कहा कि ब्रजभूषण पिता की तरह है, उनकी ओर से किए गए व्यवहार को गलत न समझा जाए।
कैथल शहर के बीचों बीच रेलवे गेट पर घर में एक गैस सिलेंडर से दूसरे में गैस डालते वक्त आग लग गई। इस हादसे में 2 महिलाओं समेत 3 लोग झुलस गए हैं। उनकी इलाज के लिए शहर के शाह अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है और घटना की सूचना मिलते ही थाना शहर से प्रभारी रोहताश कुमार पुलिस बल के साथ पहुंचे। आग लगने से घर का मालिक संदीप उर्फ पम्मी, उसकी पत्नी उषा और एक बुजुर्ग महिला शकुंतला झुलस गए हैं। संदीप की गंभीर हालत को देखते हुए उसे चंडीगढ़ पीजी रेफर कर दिया गया। इस समय संदीप एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस भर रहा था तो सिलेंडर सीढ़ियों से लगकर अलग हो गया और उसमें तेजी से गैस लीक हो गई। घर के मंदिर में जल रही ज्योत से गैस ने आग पकड़ ली और धमाका हो गया। धमाका इतना तेज था कि एक झटके में घर का लोहे का मेन गेट टूट गया। पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों के बयान ले लिए हैं और उसके बाद जो भी कार्रवाई बनती होगी वह की जाएगी। पिहोवा में राज्य मंत्री संदीप सिंह ने नगर पालिका कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। मंत्री संदीप सिंह का कहना है कि कुछ दिनों से नगर पालिका में कामों को लेकर शिकायतें मिल रही थी। इसके तहत मंत्री द्वारा पालिका में अधूरे पड़े कामों की जांच की गई और नगर पालिका में अपने काम करवाने आए लोगों की सुनवाई की गई। मंत्री ने कहा कि पिहोवा नगर पालिका में जो खामियां पाई गई हैं उसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भेजी जाएगी। पिछले 4 दिनों से लगातार गर्मी के कारण पारा बढ़ रहा है। ऐसे में तेज गर्मी होने का असर लोगों की सेहत पर भी नजर आ रहा है। नागरिक अस्पताल में डायरिया के मरीज आने शुरू हो गए हैं। अस्पताल में हर रोज औसतन 1300 के आसपास ओपीडी होती है। इनमें से अकेले 200 के आसपास डायरिया, बुखार और डिहाइड्रेशन के मामले हैं। डायरिया पाचन तंत्र से संबंधित एक विकार है। खान पान और साफ सफाई पर ध्यान देकर वायरस या बैक्टीरिया से होने वाले डायरिया को आसानी से रोका जा सकता है, परंतु बढ़ती गर्मी के कारण तेज गति से बढ़ रहे डायरिया के मामलों को देखते हुए विभाग की चिंता बढ़ना भी लाजमी है। भारतनगर कालका में युवक ने फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। कालका पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कालका थाना प्रभारी हरिराम ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी, जिसके बाद कालका पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची। उन्होंने बताया कि घर के साथ पशु बाड़े के कमरे में पंखे से लटककर युवक ने अपनी जान दे दी थी। मृतक का नाम अनीस है और वह मानसिक तौर पर परेशान रहता था। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है और मामला दर्ज कर जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। हमें सूचना मिली थी कि किसी अनीस नाम के लड़के ने भरतनगर में अपने मकान के साथ में ही जो उन्होंने पशुओं के लिए कमरा बना रखा है उसमें पंखे से लटक के और सुसाइड किया है। जो हमने मौके पर पहुंचकर मौके का मुआयना किया, वह आज उसके पिता की शिकायत हमें मिली है कि वह काफ़ी दिन से वह परेशान था। उसकी पत्नी करीब 4 महीने से उससे नाराज़ होकर अपने मायके गई हुई थी और वो टेंशन में रहता था। उसने अपनी पत्नी तथा अपनी सास से तंग होने की वजह से पंखे में रस्सी डाल के आत्महत्या करके अपनी जीवन लीला समाप्त। इस पर हमने मुकदमा दर्ज किया है। आगे तफ्तीश की जाएगी। तफ्तीश में और कोई सुसाइड नोट वगैरह मिला? कोई सुसाइड नोट वगैरह फिलहाल हमें नहीं मिला है। फरीदाबाद के बाटा चौक स्थित एक कंपनी की छत पर पड़े सामान में अचानक आग लग गई। इसके चलते कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों में भगदड़ मच गई और वे भागकर कंपनी से बाहर आ गए। आनंद फानन में स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी गई। जब तक मीडिया पहुंचती तब तक दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया था। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने बताया कि छत पर पड़े सामान में यह आग लगी थी, लेकिन समय पर पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया गया, जिसके चलते किसी भी प्रकार का जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। दलवीर जी, आपकी सूचना मिली थी, कौन कौन सी कंपनी में आग लगी थी और कितना नुकसान हुआ? यह कंपनी आपके सामने, इसमें आग लगी छत पे और मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ गई थी, पुलिस की गाड़ियां आ गई थी, काबू कर लिया मौके पे। किस चीज की कंपनी है, क्या बनता था? इनमें लेदर वेदर बनता बताया कुछ। तो कब सूचना मिली थी कि आग लगी? सूचना इसमें आधा घंटा पहले मिली होगी, तुरंत टाइम पा गए थे। कितनी गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं? टाइम होगा भाई इसमें 11:30 करीब होगा।
आग पर काबू पा लिया? हाँ पा लिया गया पूरी तरह। बताया जा रहा है कि तमाम जो महिलाएं हैं या फिर जितने कर्मचारी थे भगदड़ मच रही थी। आप भगदड़ तो मच गई थी लेकिन जल्दी काबू पा लिया, गाड़ियां मौके पर आ गई थी, समय पर पहुंच गई थी और अब कोई जान माल का इतना नुकसान नहीं है, ठीक है। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।